हेलो स्टूडेंट, आज मैं विशिष्ट आशुलिपि विज्ञान का अध्याय 5 लेकर आया हूँ, जिसमें इसमें आपको द्विस्वर और त्रिस्वर के लिए बताया जाएगा। द्विस्वर क्या होते हैं और त्रिस्वर क्या होते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। द्विस्वर से आशय, तो द्विस्वर से आशय यह है कि जब दो स्वर एक साथ आ जाते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। द्विस्वर क्या है, मतलब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे भी कोई भी व्यंजन होता है वो स्वर और व्यंजन स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, इसमें आपको दिख रहा है स्वर स्वतंत्र होते हैं। चलिए पेन से देखते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं। स्वर जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सब स्वर में आते हैं, ठीक है। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन का से लेकर ज्ञ तक ये सभी व्यंजन होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन में स्वर समावेलित होता है, ये आपको मालूम होगा भली प्रकार से, ठीक है। आपने जो छोटी क्लासें पढ़ी हैं उसमें आपको सब प्रकार से बताया गया है कि व्यंजन जो है वो स्वर समावेलित होता है। व्यंजनों में स्वर होते हैं और जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यंजन समावेलित नहीं होता है। ये आपको बताया गया है, ठीक है, पिछली क्लासों में। तो मैं आपको यही बता रहा हूं। द्विस्वर से आशय, द्विस्वर क्या है? जब कहते हैं कि दो स्वर ध्वनियां एक साथ आ जाती हैं, दो स्वर ध्वनियां एक साथ आ जाती हैं तो उन्हें द्विस्वर कहते हैं। देखिए, हिंदी भाषा के किसी किसी शब्द में एक मात्रा और एक स्वर दोनों एक स्थान पर आ जाते हैं। एक मात्रा और एक स्वर, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे एक मात्रा और एक स्वर, जैसे ये आ गया, ये देखिए कई लिखा हुआ है। का में हमारे क्या है, क्या समावेलित है? छोटा आ। जैसे का बोलेंगे ना, का लास्ट में निकला आ, यानी कि इसमें का समावेलित है। और एक स्वर आ गया, एक व्यंजन का स्वर है और एक ये स्वर आ गया, दो स्वर एक साथ आ गए। तब उस दशा में आशुलिपि विज्ञान में सरलता से बनाने के लिए कुछ कोण बनाए गए हैं कि कब कोण कौन सा यूज होगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ स्थान पर आ जाते हैं। दोनों का आशय अलग अलग स्पष्ट होता है, उच्चारण इनका, ठीक है। ऐसी ध्वनियों को द्विस्वर ध्वनियां कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसका चार्ट, ये द्विस्वर एवं उनके स्थान, द्विस्वर और एवं उसका स्थान, यानी कि जैसा कि आपको बताया गया है कि लाइन के भी 3 स्थान होते हैं और व्यंजन के भी 3 स्थान होते हैं। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वमुखी कोण है। क्या? ऊर्ध्वमुखी कोण, जिसका मुंह ऊपर की ओर है, खुला हुआ, ठीक है, ये ऊर्ध्वमुखी है। ये बाएं मुखी कोण है, ये अधोमुखी कोण है। कौन कौन से? ये ऊर्ध्वमुखी कोण, ये बाएं मुखी कोण, ये अधोमुखी कोण, ठीक है। इसमें ये चार्ट दिया हुआ है, ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, 3 स्थान होते हैं। तीनों स्थान के अलग अलग आपको बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर आई, यदि आई की ध्वनि आए, किसी व्यंजन जो वाक्य हम बोल रहे हैं, कुछ भी कोई भी वाक्य जैसे बोलेंगे तो वहां पर आई की ध्वनि आए, तब उसको प्रथम स्थान पर, क्या, प्रथम स्थान पर ऊर्ध्वमुखी व्यंजन के प्रथम स्थान पर इसको लगाते हैं, ठीक है। यदि द्वितीय स्थान पर ए प्लस अन्य स्वर आ जाए, ए की ध्वनि आए प्लस अन्य कोई दूसरा स्वर आ जाए, कोई भी स्वर दूसरा आ जाए, लेकिन ए की ध्वनि आनी चाहिए, ए प्लस अन्य स्वर आ जाए, तब दूसरे स्थान पर लगाएंगे। इसी प्रकार ये तीसरे स्थान का स्वर है, तृतीय स्थान, छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, ई प्लस अन्य स्वर, ई प्लस अन्य स्वर, ई की ध्वनि हो और अन्य स्वर आ जाए, कोई दूसरा कोई भी स्वर आ जाए, तब उस दशा में तीसरे स्थान पर ऊर्ध्वमुखी कोण बनाएंगे।
अभी आपको स्पष्ट कम हो रहा होगा, मैं आगे अभी आपको स्पष्ट करा दूंगा। पहले इस चार्ट को आप समझिए, अच्छे से इस चार्ट को समझना है। अब देखिए यहाँ पर बाएं मुखी कोण है, ये कौन सा, बाएं मुखी। यदि आय आय आय, क्या, आय आय आय, ये तीन ध्वनियां अगर आती हैं, किसी शब्द में तीन ध्वनियां आती हैं, तो उधर प्रथम स्थान पर बाएं मुखी कोण लगाएंगे। ठीक है। अगर ओ प्लस अन्य स्वर, यानी ओ की ध्वनि आ रही हो, ओ की ध्वनि प्लस अन्य कोई दूसरा स्वर आ रहा हो, तब दूसरे स्थान पर हमको बाएं मुखी कोण बनाना है। अगर इधर देखिए ऊ, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ की ध्वनि हो प्लस अन्य कोई दूसरा स्वर हो, तो तीसरे स्थान पर बाएं मुखी कोण बनाना है। ये आपको स्पष्ट होगा। फिर देखिए तीसरा में ये अधोमुखी कोण है। कैसा, अधोमुखी कोण। अधोमुखी कोण में क्या है, आया आओ आऊ, आया आया हो, आओ आओ आया हो, या आऊ आया हो प्रथम स्थान पर, तब हमको अधोमुखी कोण बनाना है प्रथम स्थान पर। अगर प्लस ऐ या ऐ, या ऐ या ऐ की ध्वनि आ रही हो दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर अधोमुखी कोण बनाना है। और ये औ या औ या औ की ध्वनि आ रही हो, तो तीसरे स्थान पर बनाना है। कौन सा कोण, अधोमुखी कोण। अभी आपको यहाँ पर स्पष्ट करा दे रहा हूं मैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर देखिए द्विस्वर चिन्ह ऊर्ध्वमुखी, जैसा कि अभी आपको यहाँ पे मैंने बताया था। देखिए ऊर्ध्वमुखी द्विस्वर चिन्ह है, ये द्विस्वर चिन्ह ऊर्ध्वमुखी, आई आई, ये तीनों स्टेप आपको इसी में बताए जाएंगे। ये तीसरे तीनों स्टेप देखिए यहाँ पर। द्विस्वर चिन्ह ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की ओर खुला हुआ, द्विस्वर चिन्ह ऊर्ध्वमुखी। पहला नियम हमारा क्या कहता है, पहला नियम हमारा कहता है कि प्रथम स्थान पर, कहां पर, प्रथम स्थान पर आई आई की ध्वनि, प्रथम स्थान पर आई आई की ध्वनियां प्रकट करता हो, यानी कि प्रथम स्थान पर आई आई की ध्वनियां प्रकट करता हो। देखिए जैसा कि जैसे यहां पर देखिए, जब हम भाई बोलते हैं, भाई, तो भाई के बाद आई आ रहा है। आप पढ़िए, मुंह से बोलिए, भाई बोलिए एक बार, भाई। जब भी आप भाई बोलेंगे तो उसमें आई की ध्वनि आएगी। कैसी आएगी, आई की ध्वनि, भाई। भाई के बाद आई आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए जरा, बोलकर मुंह से बोलिए, भाई। तब अगर आई आई की ध्वनि आ रही हो, तो प्रथम स्थान पर, व्यंजन के प्रथम स्थान पर आपको ऊर्ध्वमुखी कोण बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पर भाई, भाई में क्या है, देखिए भाई में अपने स्थान पर ही बनाएंगे, जो पहला व्यंजन होगा अपने स्थान पर ही बनेगा। भाई में प्रथम स्थान की मात्रा है बड़ा आ, यानी कि भा हमारा लाइन के ऊपर ही बनेगा। ये बना भा बना, और इसमें आई की मात्रा आएगी प्रथम स्थान पर, कह रहा है ना यहाँ पर, प्रथम स्थान पर आई आई की ध्वनि प्रकट करता है। अगर तो प्रथम स्थान पर भाई की ध्वनि है, तो भाई में ऊर्ध्वमुखी, प्रथम स्थान कहाँ होगा इसका, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ये होता है ना, इधर पर स्वर लगते हैं, इधर पे व्यंजन की मात्रा आती है। तो क्या है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। तो हमको कह रहा है प्रथम स्थान पर आई आई की ध्वनि आई हो, तो प्रथम स्थान पर भाई में हम जब बोलते हैं भाई, इसमें देखिए भा में आ भी आ रहा है और ई भी है, दो स्वर आ गए एक साथ, दो स्वर एक साथ आ गए। जब उस दशा में जब दो स्वर एक साथ आ जाते हैं, तो आसु लिपि में हम उस तरह से नहीं बना सकते, इसलिए हमें द्विस्वर चिन्हों का, हमको ये जो है इसका आविष्कार हुआ है कि द्विस्वर चिन्ह से आप शुद्ध पढ़ सकते हैं और शुद्ध लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से द्विस्वर एक साथ आ जाती हैं, तो उसके नियम दिए हुए हैं। देखिए प्रथम स्थान पर आई आई की ध्वनियां प्रकट करता है, तो हमने भाई बनाया प्रथम स्थान पर, क्योंकि इसमें भा में प्रथम स्थान की मात्रा है, तो प्रथम स्थान पर बनाया भा। और आई की ध्वनि है आई, तो प्रथम स्थान पर आई की ध्वनि ऊर्ध्वमुखी, ये बन गया प्रथम स्थान पर, ये प्रथम स्थान है, ऊर्ध्वमुखी है। अब ये कैसे पढ़ेंगे, भाई, आई आई की ध्वनि आ गई, भाई, क्योंकि देखिए जहां पर उसकी मात्रा लगनी थी वहां पर हमको ऊर्ध्वमुखी लगा दिया, मात्राओं के स्थान पर हमने इसको लगा दिया, भाई हो गया। जैसे ये दाई आ गया, दाई, दाई में भी देखिए प्रथम स्थान का दा है, तो दा हमने प्रथम स्थान पर बनाया, दा बनाया। और आई की ध्वनि आ रही है, मुंह से बोलिए, दाई, दाई के बाद क्या आ रहा, आई आ रहा ना,
जब दो ध्वनियां एक साथ आ जाती तभी लगाते हैं इसको। दाई, दा में आई आ रहा, तो दाई में भी इसी प्रकार से प्रथम स्थान पर आई की ध्वनि, ये ऊर्ध्वमुखी दाई। देखो इसको बहुत हिसाब से पढ़ना है आपको। प्रथम स्थान पर आई की ध्वनि प्रकट करता, प्रथम स्थान पर आई की ध्वनि, कोई भी व्यंजन हो प्रथम स्थान पर आई की ध्वनि प्रकट करता, जैसे दाई, भाई। और इसके बाद देखिए नाइक, नाइक देखिए ना प्रथम स्थान का है, नाइक लाइन के ऊपर बनेगा, नाइक, नाइक क्या है, नाइक, ना में आई की ध्वनि आ रही है तो इसकी मात्रा कहाँ लगेगी, नीचे की ओर। क्यों नीचे की ओर, ना के बाद आई आ रहा है ना, तो ना के नीचे ही बनेगा, नाइक, नाइक पूरा बन गया नाइक। ठीक है, इसी तरह ईसाई देखिए, ईसाई में क्या है, ये देखो तीसरे स्थान की मात्रा, तो ये हमारा कटेगा, सा बनेगा हमारा। ये देखिए ये बना, ई की मात्रा ये आ गई, ई साई, आई की मात्रा हमारे प्रथम स्थान पर ये आ गई, ई साई आई की मात्रा आ गई। देखिए ईसाई में सा के बाद आ भी आया है, बड़ा और छोटी, दो स्वर ध्वनियां आ गई, दो स्वर ध्वनियां, दो एक साथ जब आ जाती हैं तब हम इस कोण का यूज करते हैं, ऊर्ध्वमुखी। हमने बता रहा है कि प्रथम स्थान पर आई की ध्वनि प्रकट करता है, तो हमने आई की ध्वनि आ रही, ईसाई के बाद आई आ रहा है तो आई आ गया। देखिए इसी तरह देखिए टाइप में देखिए, टाइप पूरा बनेगा, टाइप, टाइप आई आ रहा ना, टाई आई आ रहा ना, टाई, तो प्रथम स्थान पर टाई, पा बना दिया पूरा, टाइप। ठीक है, इसी तरह माइक देखिए, माइक, मा बना, माई आई आ रहा ना, माई के, माँ के बाद आई आ रहा, माई के, माइक बन गया। जब दो स्वर ध्वनियां आती तभी बनता है ऐसा। ठीक है, देखिए माइक, आई की ध्वनि आ रही तो माइक बना दिया। जैसे उठाई है, अब देखिए उठाई, तो उठाई में क्या है, ये तीसरे स्थान की मात्रा है, ऊ है हमारा तीसरे स्थान की, तो उठाई में ठा बनाया हमने लाइन काट के, ऊ की मात्रा लगा दी हमने, ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पर लगा दी, और उठाई आई आ रहा तो लिया प्रथम स्थान पर उठाई, तो ये शुद्ध बन गए। अब जब भी आपको पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको, उठाई, उठाई, ठाड़ कटा होता काट दो, उठाई। अब देखो आई है, सिर्फ इसमें दो स्वर ध्वनियां ही आई हैं, इसमें कोई व्यंजन नहीं आया, तो फिर आई की हमने अभी बताया कि प्रथम स्थान पर आई की ध्वनि, तो प्रथम स्थान पर ऊपर की ओर प्रथम स्थान पर आई की ध्वनि आ गई, आई है। पढ़ा आपने, ये बहुत अच्छे से आपको वीडियो देखना है इसका। ठीक है, अब देखिए खा नंबर देखिए, द्वितीय स्थान पर ए के साथ किसी अन्य स्वर का योग प्रकट करता है। अभी आपको बताया था ना, द्वितीय स्थान पर ए के साथ किसी अन्य स्वर का प्रकट, जैसे आपने यहाँ देखिए, यहाँ आपको बताया गया था ए प्लस अन्य स्वर, ए आया हो और प्लस अन्य स्वर आया हो, ए तो आना ही है चाहिए स्वर, जो है यानी कि ए की ध्वनि तो आनी ही चाहिए, प्लस अन्य उसके साथ कोई दूसरा स्वर आता तब दूसरे स्थान पर लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कह रहा द्वितीय स्थान पर, व्यंजन के द्वितीय स्थान पर ए के साथ किसी अन्य स्वर का योग प्रकट करता है, अन्य स्वर का योग प्रकट करता है। जैसे देखिए धेय, धे में जैसे आप मुझसे बोलेंगे धे, बोलिए एक बार धे, धे के बाद ए आया कि नहीं आया, धे और या आ रहा है, या में या को भी हम स्वर में ही मानते हैं, ये व्यंजन नहीं है, ये याद रखना, ये स्वर में ही आता है या। ठीक है, तो धे में ध्या भी आ रहा है और ए की मात्रा, ए का स्वर भी आ रहा है हमारा, धे जैसे बोलेंगे धे, ए आ रहा ना, तो हमने धे में हमने बनाया क्या, धे में ये बनाया धा, मैंने पूरा बनाया धा। ठीक है, धे में ए की मात्रा आ रही, ए की स्वर ध्वनियां आ रही है, धे में ए, तो हमारा हमने बताया कि द्वितीय स्थान पर ए के साथ किसी अन्य स्वर का योग प्रकट हो, ए तो आ रहा है लेकिन बाद में क्या आ रहा है, या आ रहा है, या हमारे स्वर में आते हैं, धे ए के बाद या भी आ रहा है, तो धे हमारा ऊर्ध्वमुखी आ जाएगा। दूसरे स्थान पर देखो, प्रथम स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर हमने व्यंजन के दूसरे स्थान पर आ गया। अब जैसे जैसे बेईमानी, तो बेईमानी अपने स्थान पे बनेंगे, बेईमानी, बे के बाद ए ही आ रहा है ना, बे में ए की मात्रा है और स्वर आ गया, देखिए दोनों आ गए, एक व्यंजन एक मात्रा, दोनों दो स्वर एक साथ आ गए। इसमें बे में भी स्वर लगा है
और ई भी आ गया, ये भी स्वर है। तो दो स्वर एक साथ आ गए और एक ही ध्वनि आ रही है। बे में ए आ रहा है ना, बेई, तो यहाँ पे लगेंगे बेई मानी, बेई मानी, इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए जनेऊ, जनेऊ मुंह से बोलिए, जनेऊ, जनेऊ, ने में ए आ रहा ना, और इसके बाद दूसरा कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी उ ए ई कोई भी आ जाए, लेकिन पहले हमारा ए आना आवश्यक है, ए आना चाहिए पहले। इसके बाद कोई भी दूसरा स्वर आ जाए तो दूसरे स्थान पर ही बनेगा। जैसे देखो जनेऊ, जा नेऊ, ने में ए आ रहा है ना, जनेऊ में दूसरे स्थान पर जनेऊ, ने आ रहा है फिर ऊ आ रहा है, तो देखो दो जनेऊ, ने में ए की मात्रा है, ए स्वर आ गया, फिर दूसरा स्वर आ गया ऊ, तो उस दशा में जनेऊ दूसरे स्थान पर ए आना चाहिए प्लस अन्य स्वर आना चाहिए। ठीक है। लेई में देखिए, लेई बोलिए मुझसे, लेई, ले में ए आ रहा है, लेई, तो हमने इसको भी बनाया अपने स्थान पर, लेई, ले में इस दूसरे स्थान पर आ रहा है, ले ए आ रहा है, और फिर इसके बाद दूसरा स्वर आ रखा है, एक ए भी स्वर लगा है ए में, ए की यानी कि ए का भी स्वर लगा है और ई भी आ गया, तो ले में दूसरे स्थान पर आ गया, ले। देखिए अगर साधारण तौर पे आप ले लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, द्विस्वर ध्वनियों का आपको यूज करना ही पड़ेगा, तभी आप उसको शुद्ध पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ पाएंगे। इस बुक में यही चीजें आपको क्लियर कराई गई हैं कि आप शुद्ध पढ़ सकें और शुद्ध लिख सकें, इसलिए। ठीक है। जैसे वाजपेयी, वाजपेयी बोलिए, वाजपेयी, वाजपेयी बोलिए, वाजपेयी, पे में ए आ रहा है, देखो ए आ रहा है, और या भी हमने अभी बताया या स्वर में ही आता है। ठीक है, या, तो वाजपेयी, पे में एक ही मात्रा है और या भी एक स्वर है, तो वाजपेयी। तो देखिए वाजपेयी, देखिए वाजपेयी, पे में ए आ रहा है तो दूसरे स्थान पर ऊर्ध्वमुखी बन गया, ऊर्ध्वमुखी कोण, वाजपेयी आ गया, द्विस्वर ध्वनियां एक साथ आ गई। ठीक है, वाजपेयी। देखो अगर पे होता तो यहाँ पे मात्रा लगती, लेकिन पे ई आ गया ना, द्वि ध्वनि आ गई, तो फिर हमने ऊर्ध्वमुखी कोण बना दिया, वाजपेयी। और देखिए कलेऊ, देखिए कलेऊ, कलेऊ में क्या है, कलेऊ दूसरे स्थान का लेऊ, ले में भी ए आ रहा है, ए और प्लस ऊ की ध्वनि आ रही है, तो ठीक है, हमारा नियम क्या है कि ए के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए। ठीक है, तो ए तो आ रहा है, इसके बाद ऊ आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊर्ध्वमुखी बन जाएगा दूसरे स्थान पर। कलेऊ, जिसके बाद आता है उसी के बाद लिखा जाता है, ये भी याद रख लेना। का ले के बाद आ रहा है ना, लेऊ, तो ले में ही बनेगा ये नहीं कि का में बना दो, ऐसे नहीं। कलेऊ मुंह से बोलना पड़ेगा, कलेऊ, का बना, लेऊ, ले के बाद ऊ आ रहा है, द्विध्वनि इसमें आ रही ले में, तो ला में ही लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कलेऊ। इसके बाद देखिए गा नंबर, गा नंबर देखिए हमने आपको पीछे भी बताया था, ये देखिए तीसरे स्थान का ई छोटी आए या बड़ी आए प्लस अन्य स्वर, छोटी आ जाए या बड़ी आ जाए प्लस अन्य स्वर आ जाए, ये तीसरे स्थान पर बनेगा क्या, ऊर्ध्वमुखी कोण, ऊर्ध्वमुखी कोण तीसरे स्थान पर। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रथम स्थान पर पढ़ा, द्वितीय स्थान पर पढ़ा, अब ये तृतीय स्थान पे पढ़ेंगे हैं, इसके तीन होते हैं, तीन तीन ही हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा गा नंबर कह रहा है कि तृतीय स्थान पर छोटी ई या बड़ी ई के साथ, छोटी ई की ध्वनि आए या बड़ी ई की ध्वनि के साथ किसी अन्य स्वर का योग प्रकट हो। छोटी ई और बड़ी ई का तो स्वर आना ही चाहिए, इसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, तब उस दशा में तीसरे स्थान पर ऊर्ध्वमुखी कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तीसरे स्थान पर ऊर्ध्वमुखी कोण बनाते हैं। जैसे आपको ये देखिए दिया, मुंह से बोलिए दिया, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, बोलिए मुंह से दिया। तो दिया के बाद दी के बाद ई आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए सुनिए, दिया, दी ई आ रहा है, फिर या आ रहा है, या आया ना, दो आ गए ना, दो स्वर ध्वनियां एक साथ, दिया। तब इसको शुद्ध करने के लिए इसको तीसरे स्थान पर ऊर्ध्वमुखी कोण बनाएंगे। देखिए इधर पर दिया, तो ये बना हमारा क्या, दी, तीसरे स्थान की है दी, ई की मात्रा आ गई, ई की मात्रा फिर या है, तो दिया, तीसरे स्थान पर ऊर्ध्वमुखी कोण, ऊर्ध्वमुखी कोण बन गए। ठीक है, अभी हमने बनाया था दिया, दिया, अब इसको पढ़ेंगे दिया। इसी तरह देखिए सिया, सिया में देखिए ये सिया, ये बना सा, बना सा,
सिया, तीसरे स्थान की मात्रा सी तीसरे स्थान पर बनेंगे। सिया ई कीजिए, सिया तीसरे स्थान पर, सी की ई की मात्रा फिर या आ गया सिया, दुई ध्वनि आ गई सिया। अब देखिए यहाँ पर वित्तीय, देखिए वित्तीय, वित्तीय बोलिए मुँह से, वित्तीय, टी ई आ रहा है फिर या भी आ रहा है, वित्तीय, दुई ध्वनियाँ हैं, ठीक है, ई की ध्वनि आ रही है इसलिए ये तीसरे स्थान पर इसकी मात्रा लगेगी ऊर्ध्वमुखी। तो वित्तीय में देखिए वह बना वित्तीय, क्या बना वित्तीय। तो वित्तीय में क्या है, किसमें आ रही, ता में आ रहा ना, तीय, तो इसमें तीसरे स्थान पर ये बन गया, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, तृतीय स्थान पर यह बन गया, बन गया। इस तरीके से बनाएंगे। फिर इसके बाद देखो जिया, जियो, जियो, जियो में क्या है, जियो, जी बना हमारा पूरा, जी की ई की मात्रा फिर यो आ गया, ये देखिए जियो, ये बनेगा, ये जी बना जी, लाइन काट के जी, जियो, ई की मात्रा आ रही है, या भी आ रहा है, ये या में हमारे स्वर में आता है, सो या, ठीक है, याद रखना या हमारे स्वर में ही आता है। तो जी यो, जी यो बन गया ये। अब देखिए कीजिए, कीजिए, देखिए कीजिए में भी ई आ रहा है फिर या आ रहा है, कीजिए, कीजिए में भी यही आ रहा है। तो कीजिए में कैसे बनाएंगे, का देखिए हमारा ये बनेगा कीजिए, क्योंकि समतल व्यंजन है, अगला व्यंजन निर्धारण करेगा, ठीक है, अगला व्यंजन उसका स्थान लेगा। कीजिए, तो जिए, जी के बाद ये आ रहा तो ये बन गया ऊर्ध्वमुखी तीसरे स्थान, कीजिए। इसी तरह लीजिए, लीजिए भी कटेगा फिर लीजिए, लीजिए, जिए, देखिए लीजिए, जी की मात्रा इधर आ गई ऊर्ध्वमुखी, लीजिए, ली की मात्रा ये लगा सकती हो, लगाना हो तो, ठीक है, लीजिए। देखो ऐसे बनेगा, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। अगला देखिए, अब आ गया द्विस्वर चिन्ह बाएं मुखी। अभी आपने द्विस्वर चिन्ह ऊर्ध्वमुखी पढ़ा है, अब पढ़ा है आपने, पढ़ रहे हैं आप सेकंड नंबर द्विस्वर चिन्ह बाएं मुखी। अब बाएं मुखी में क्या पढ़ेंगे, देखिए इधर पर अभी आपको पढ़ाया गया, यहाँ पर, यहाँ देखिए ये आ गया बाएं, बाएं में प्रथम स्थान पर आय, आय की ध्वनि आनी चाहिए, आय, आय, आय की ध्वनि। दूसरे स्थान पर ओ प्लस अन्य के स्वर आना चाहिए। तीसरे स्थान पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ की ध्वनि के साथ फिर अन्य स्वर आना चाहिए। ये बाएं मुखी आ गया, ठीक है। तो इधर देखिए द्विस्वर चिन्ह, द्विस्वर चिन्ह देखिए, प्रथम स्थान पर आय, 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 क्या आय, आय, आय की ध्वनि प्रकट करता है प्रथम स्थान पर, ठीक है। अगर आय, आय की ध्वनि कोई आ रही हो, इसके बाद कोई अन्य स्वर आ रहा हो, तब उसमें जो है क्या है कि ध्वनि प्रकट करता है, प्रथम स्थान पर आय, आय की ध्वनि प्रकट करता है। जैसे देखिए यहाँ पर गायक, मुंह से बोलिए गायक, गायक में आय आया, गाय, आय आया, गायक, तो गायक में क्या है, आय, आय की ध्वनि प्रकट करता है, ठीक है। गायक में आय, आय की ध्वनि प्रकट करता है, गायक। देखिए गायक में भी देखिए प्रथम स्थान में गा बना है तो प्रथम स्थान पे ही बनेगा गायक, ये गा हमारा यहाँ तक मोटा होगा, इसके बाद का होगा गायक। गाय में आय आ रहा है, गा में ही हमारा द्विध्वनि का आ रहा है, गा में देखिए एक तो बड़ा की मात्रा है फिर या है, या स्वर में आता है, तो गायक बाएं मुखी बता रहा है ना, बाएं मुखी, तो प्रथम स्थान पर बाएं मुखी बन गया गायक, गायक, ये पढ़ेंगे। गायक भी पढ़ सकते हैं इसको, गायक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि गा की आय की ध्वनि तो आनी चाहिए फिर, लेकिन हमारा आय के बाद हमारा जो है गायक में क्या करते हैं, आय की ध्वनि आनी चाहिए इसमें, तो गायक में गाय, गायक, गायक आ गया। जैसे लाय में, लाय में क्या है, देखिए लाय, लाय में क्या है, लाय, लाय में ला प्रथम स्थान पर है तो लाय प्रथम स्थान पर बनेगा लाय। लाय में आय आ रहा है, इसी में दो बार ये बड़ा का है, ये ए आ गया, लायक, लाय, लाय आ गया, बाएं मुखी बन गया लाय। अन्याय देखिए, अभी अन्य न्याय आपने पढ़ा, उसी तरह अन्याय है, अन्याय, अन्याय में पूरा बनेगा अन्याय, अन्याय में अन्य ना बना, अन्याय या बन गया, आ का स्वर आ गया, अन्याय, आय इसी में आ रहा है तो
तो आय हमारा बाएमुखी प्रथम स्थान। अन्याय, जैसे रॉय, रॉय में क्या है, रॉय में रॉ प्रथम स्थान पर है, तो रॉ है बाएमुखी प्रथम स्थान पर रॉय। इसी तरह पाए देखिए, पाए में ये पा बना हमारा, पाए प्रथम स्थान पर बाएमुखी, पाए, पा में भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, आई जाए की ध्वनि आनी चाहिए। बॉयल, आयल आय आ रहा है, देखिए इसमें बॉयल, बॉयल में भी क्या है, आ रहा है, तो बना बॉ और अल्लाह बन गया पूरा। बॉयल, बॉयल में बन गया बॉयल, बॉयल, आय की ध्वनि आ गई, बॉयल। अब देखिए यहाँ पर द्वितीय स्थान पर ओ के साथ अन्य किसी स्वर का योग करता है। अभी आपने प्रथम स्थान पर पढ़ा था और हमने यहाँ द्वितीय स्थान पर देखिए ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा, ओ प्लस अन्य स्वर, ओ भी आना चाहिए प्लस अन्य स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओ प्लस अन्य स्वर, ठीक है। तो इसमें क्या है, द्वितीय स्थान पर ओ के साथ अन्य स्वर, अन्य किसी स्वर का योग होना चाहिए, ओ भी आना चाहिए प्लस अन्य स्वर आना चाहिए। तो क्या है, इसको ये क्या लिखा, बोए, बो में ओ आ रहा है, देखिए मुंह से बोलिए बोए, बो में ओ आ रहा है फिर या आ रहा है, तो बोए लिखेंगे। देखिए बोए में क्या है, बोए, तो किस स्थान का, बो दूसरे स्थान का, तो ये बना बा, और बोए दूसरे स्थान पर बोए, दूसरे स्थान पर हमने लगा दिया बाएमुखी बोए। जैसे खोए, खा बना दूसरे स्थान पर, खा कटा होता है, खोए, ये बन गया खोए, बाएमुखी बनेगा खोए, बोए, खोए। जैसे कोयला देखिए, कोयला, कोयला में क्या है, कोयला में देखो कोयला, का बना कोयला, कोयला, ला में मात्रा लगा दो, कोयला। जैसे गोयल, गोयल में क्या है, गो भी बना हमारा, ला बना, गोयल, 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 ओ आ रहा है, या आ रहा है, कोयल। देखो बन रहा है ना सब, इसी तरीके से सब बनेंगे। अब देखिए सोई, सो में ओ आ रहा है फिर ई आ रहा है, ओ की मात्रा, ओ की ध्वनि आ रही है, फिर इसके बाद स्वर आ रहा है, तो सोई में देखिए ये देख सूर्य बना दूसरे स्थान का है, सोई, सोई। जैसे ढोए, तो ढो ढक्कन ये बना ढोए, बन रहा है ढोए। इस तरीके से आपको बनाना है, और ओ के साथ अन्य कोई दूसरा स्वर आ जाए तब इस दशा में बनाना है। इधर देखिए तृतीय स्थान पर ऊ के साथ किसी अन्य स्वर का योग करता है, तृतीय स्थान पर ऊ के साथ किसी अन्य स्वर का योग करता है, तृतीय स्थान पर, ये हमने देखो यहाँ पे बताया है आपको। इधर देखिए तृतीय स्थान पर ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इसके साथ किसी अन्य स्वर का योग हो, क्या हो, ऊ प्लस अन्य स्वर का योग हो। तो इधर पर देखिए तृतीय स्थान पर ऊ के साथ किसी अन्य स्वर का योग हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, उसके साथ किसी अन्य स्वर आ जाए कोई दूसरा। जैसे यहाँ देखिए पढ़िए इसको, देखिए सुई, मुझे बोलिए सुई, सु में ऊ आ रहा ना, फिर इसके बाद ई आ रहा है, सुई, तो इसमें दो स्वर आ गए एक साथ। जब दो स्वर आ गए तो इसको जो है तीसरे स्थान पर बाएमुखी बनाएंगे। क्या, अभी दूसरे स्थान पर बाएमुखी बनाया है, अब तीसरे स्थान पर बाएमुखी बनाएंगे। जैसे सुई है ये लिखा सु, सु लिखा हमने, सुई, ये बनेगा सुई, सुए, ये भी पढ़ सकते हैं, सु, ये भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, तभी कोई भी स्वर आ जाए, सु ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए, देखा। जैसे बुआ है, ये बू हुआ, बू में ऊ, बू भी आ रहा, ऊ आ रहा है, फिर आ रहा है, तो बुआ बना बुआ। इस तरीके से बनाए। जैसे बटुआ, बटुआ में क्या है, देखो बटुआ, ये बनेगा बा टू, टू में ऊ की मात्रा, बटुआ, बटुआ। इसी तरह कछुआ देखो, का समतल व्यंजन है, का, का, अरे यार थोड़ा सा, चलिए इसको पतला है ये, थोड़ा देखिएगा, हमने दो बार बना दिया इसको। कछुआ, का छुआ, ये बन गया, ये का है, ये मोटा बन गया है थोड़ा सा, इसमें मेरे पास रेजर नहीं है बिगाड़ने का। कछुआ, कछुआ हो गया, कछुआ। अब जैसे देखिए दुआ,
दुआ में भी ऊ आ रहा है, फिर आ रहा है, ये बना दू, दुआ। इसी तरह जुआ है, जू भी आ रहा है, जू, हुआ, जुआ। ऐसे देखो कितना आसान है बनाना। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि तीसरे स्थान पर ऊ के साथ अन्य स्वर, दूसरे स्थान पर ओ के साथ अन्य स्वर, प्रथम स्थान पर आय की ध्वनि आनी चाहिए। बस इतना सा है। अब देखिए अगला, देखिए तीसरा, देखिए अब ये द्विस्वर चिन्ह अधोमुखी। अभी आपने ऊर्ध्वमुखी पढ़ा, बाएंमुखी पढ़ा, अब अधोमुखी पढ़ा है। इधर देखिए आपको बताया गया है, जो इधर देखिए, ये देखिए, ये प्रथम स्थान पर अधोमुखी कोण बनेगा। यहाँ पर कौन कौन सी ध्वनि आएगी? आया, आओ, आऊ, ये ध्वनि आनी चाहिए प्रथम स्थान पर। आया आ जाए, आओ आ जाए, आऊ आ जाए, इसकी ध्वनि आ जाएगी प्रथम स्थान पर, तो अधोमुखी कोण बनेगा प्रथम स्थान पर। ठीक है, इधर देखिए अधोमुखी कोण बनेगा। तीसरे स्थान पर क्या है? द्विस्वर चिन्ह अधोमुखी कोण। ठीक है, अधोमुखी कोण क्या है? क्या है इसमें? अधोमुखी कोण। तो इसमें देखिए प्रथम स्थान पर आया, आओ, आऊ की ध्वनि प्रकट करता है। क्या करता है? प्रथम स्थान पर आया, आओ, आऊ की ध्वनि आ जाए, तब प्रथम स्थान पर अधोमुखी बनेगा। जैसे पढ़ेंगे माया, क्या पढ़ेंगे? माया। आया आया कि नहीं आया? माया, मुंह से बोलोगे माया, तो आया आया। तो माया में क्या है? प्रथम स्थान पर माँ है, बड़ा आका है, तो प्रथम स्थान पर बनेगा माँ आया, ये बनेगा अधोमुखी। देखो माया। जैसे खाया है, प्रथम स्थान पर ये भी बनेगा, क्योंकि प्रथम स्थान की मात्रा है, तो खाया बना खाया। जैसे जाओ, जाओ, जा में ओ आओ आ किया है, आओ, जाओ में आओ, ये प्रथम स्थान पर, ये बनेगा जाओ। जैसे गाया, गाया भी प्रथम स्थान पर बनेगा, गाया, गाया। देखिए उसका जहां व्यंजन की मात्रा होती है उसी तरफ ही बनते हैं, ये स्वर के स्थान पर नहीं बनते, व्यंजन की मात्रा की तरफ ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये बना। अब जैसे देखो पाओ, पाओ, आओ आया, पाओ, तो पाओ बना, ये पाओ, पाओ, अरे ये बनेगा अधोमुखी, पाओ। ठीक है, पाओ। जैसे चलाऊं, क्या है? चलाऊं, चलाऊं में क्या है? चा, लाऊं, आऊं की प्रथम स्थान की मात्रा याद है, चलाऊं। देखो कितना आसान है बनाना। इस तरीके से प्रथम स्थान पर आए, आए, आओ, देखो प्रथम स्थान पर आया, आओ, आओ की ध्वनि आनी चाहिए, और ये बन जाएगा अधोमुखी। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है? द्वितीय स्थान पर ऐ या ऐ की ध्वनि प्रकट करता हो। द्वितीय स्थान पर क्या है? ऐ या ऐ की ध्वनि प्रकट करता हो। इसमें अब कोई अन्य स्वर नहीं है, सिर्फ ओनली ऐ या ऐ की ध्वनि प्रकट करता हो। इसमें क्या है? ऐ या ऐ की ध्वनि प्रकट करता हो द्वितीय स्थान पर, इसमें कोई अन्य स्वर नहीं है। ठीक है, जैसे भाई, ऐ आया, भाई, ये देखो बना भा, भा बना भाई, क्या है? द्वितीय स्थान पर भाई, ये बन गया भाई। जैसे मई, मई, ये बना मई, द्वितीय स्थान पर। कोई भी व्यंजन का द्वितीय स्थान तो आपको सब मालूम है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, द्वितीय स्थान पे रखा हुआ है मई। ठीक है, इसी प्रकार मुंबई, मुंबई में क्या है? ठीक है, मुंबई में क्या है? मुंबई, तो मुंबई में देखिए मुंबई, तो इसमें देखिए बोम भाई, बोम, बोम, बॉम्बई, बॉम्बई, बॉम्बई में क्या है? बो की मात्रा लगा दी, बॉम्बई, बॉम्बई में अधोमुखी दूसरे स्थान पर, बॉम्बई, बॉम्बई हो गया। जैसे अब देखिए चेन्नई, चेन्नई में क्या है? चेन्नई में चा बनाया और ना बनाया, चे की मात्रा लगा दी, चेन्नई दूसरे स्थान पर, चेन्नई, बॉम्बई, चेन्नई। तो ये शुद्ध पढ़े जाएंगे और शुद्ध लिखे जाएंगे। द्विध्वनिक का प्रयोग जरूरी है।
द्विध्वनिक के प्रयोग से कोई भी सेंटेंस को शुद्ध लिख सकते हैं और शुद्ध पढ़ सकते हैं, इसलिए इसका यूज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखिए तृतीय स्थान पर औ या औ या औ, क्या औ आउ आउ की ध्वनि प्रकट करता हो। तीसरे स्थान पर क्या है, अधोमुखी कोण में तीसरे स्थान पर औ औ आउ की ध्वनि प्रकट करता हो, कोई अन्य स्वर नहीं, सिर्फ आउ 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 की ध्वनि प्रकट करता हो। ठीक है, जैसे लखनऊ, औ आया कि नहीं आया लखनऊ में, पढ़ो जरा, लखनऊ, लखनऊ में क्या है, लखनऊ, तो लखनऊ में क्या है, देखो ला बना ख और नौ बना लखनऊ। तीसरे स्थान पर औ आ गया, लखनऊ औ, ये खा कट गया हमारा, लखनऊ औ की ध्वनि आ गया लखनऊ। जैसे गौ है ये, गौ, तो गा बना और प्रथम स्थान पर, तृतीय स्थान पर लखनऊ गौ, गौ। ठीक है, इस तरह से गौ बनेगा, गा औ गौ, तीसरे स्थान पर औ की ध्वनि आ गया। जैसे मऊ, मऊ, मऊ में भी इसी प्रकार से मऊ, ये बना माँ और औ मऊ। जैसे आउट, आउट, आउट में क्या है, आउट, पहले देखो आउ आ गया, टा बनाएंगे पहले, टा बनेगा आउ, आउट पहले आ गया, क्या है, एक मिनट पर गलती हो गई। आउट में क्या है, आउ पहले आ गया, तीसरे स्थान पर आउट, आउट। देखिए आउट इसलिए प्रथम स्थान का है, तो प्रथम स्थान पे ही टा बना है, आउट। इस प्रकार हम ये आपके पूरे पढ़ लिए हमने, आपके ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान की तीनों हमने पढ़ लिए। अब आपको समझ में आया होगा, पहले आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या सर बता रहे हैं, ये कुछ समझ में, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये द्विस्वर चिन्ह हैं, तीन होते हैं, तीनों स्थान पर होते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वमुखी, बाएंमुखी, अधोमुखी। अब आगे देखिए, अब वीडियो तो खैर बहुत लंबा बन रहा है, लेकिन अब जरा देखिए, ये हो गया आपका। अब ये देखिए त्रिस्वर का प्रयोग, अभी आपने क्या पढ़ा है, द्विस्वर पढ़ा है, अब आप पढ़ेंगे त्रिस्वर। इसमें कह रहा है यदि द्विस्वर के पश्चात एक ध्वनि और आ जाए, अभी तक तो दो ध्वनि आती रही हैं, अभी तक दो ध्वनि आती रही हैं, अब ये कह रहे यदि द्विस्वर के पश्चात एक ध्वनि और आ जाए तो ऐसी ध्वनियों को त्रिस्वर ध्वनियां कहती हैं या कहलाती हैं। दो स्वर तो अभी हमने पिछले क्या पढ़ा हमने, द्विस्वर ध्वनियां आ जाती नहीं एक साथ। अगर कभी कभी ऐसा होता तीन ध्वनियां भी एक साथ आ जाती हैं, उस दशा में क्या करेंगे आप, द्वि से तीन ध्वनियां आ जाएं, तो ये कह रहा है यदि द्विस्वर के पश्चात एक ध्वनि और आ जाए तो ऐसी ध्वनियों को त्रिस्वर ध्वनियां कहते हैं या कहलाती हैं। देखिए जैसे पाई, पाई में क्या है, पा में आ है फिर ई है, ये इसमें कितनी ध्वनियां हैं, दो स्वर ध्वनियां हैं इसमें, कितनी, दो। तो हमने देखिए पाई में बनाया है, देखिए पाई में क्या बनाएंगे, पा में प्रथम स्थान का तो पा बनाया और पाई में आई की ध्वनि आ गई। हमने पढ़ा है अभी आई की ध्वनि ऊर्ध्वमुखी। देखिए यहाँ पर हमने अभी आई की ध्वनि कहाँ पढ़ी है, ऊर्ध्वमुखी, आई की ध्वनि, आई की ध्वनि प्रथम स्थान पर, आई की ध्वनि, ये देखिए आई की ध्वनि पढ़ी है। तो वही चीज हमने देखो पाई, जब से मुंह से बोलेंगे पाई तो आई आया, तो प्रथम स्थान पर ऊर्ध्वमुखी, ये द्विध्वनिक है। और देखिए पाई, देखो पा में एक स्वर है, फिर ई भी स्वर है और इसमें भी स्वर है, तीन स्वर एक साथ आ गए, कितने, तीन स्वर एक साथ आ गए। जब तीन स्वर एक साथ आ जाएंगे तब उस दशा में क्या करेंगे भाई, तो उस दशा में जो है, देखो पाई तो लिखेंगे पहले पूरा, देखो पाई लिखा, पाई तो लिखा, ये देखो पाई लिखा, एक ध्वनि और है, तो इसी में जैसे ही अपोजिट, उसके अपोजिट एक और बना देते हैं, एक पाई और उसमें एक डंडा और खींच देते हैं, ये तीन ध्वनियां हो गई। देखो पाई तो लिख रहे हैं, पाई भी हमने लिखा, और पाई के बाद एक ध्वनि और आ रही, तो उसी को अपोजिट तरफ एक और खींच देते हैं, तो पाई ये हो गया, क्या बन गया,
पाइये। जैसे देखो यहाँ देखिए, अब इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे भाई, भावना प्रथम स्थान का है, भावना भा, और भाई में आई की ध्वनि है। देखो प्रथम स्थान पर भाई आई की ध्वनि आ गई। अब देखो भाइयों, इसमें 3 ध्वनियां आ गई। भाव की भी ध्वनि है, स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, 3 स्वर है। तो भाइयों में देखो भा, भाई आई तो बना भाई, और अपोजिट और कर दिया एक ठो भाइयों। ठीक है, भाइयों हो गया। जैसे लाई, लाई 2 स्वर है, तो लाई में ये आया, लाई में इधर से स्टार्ट हुआ तो धीरे से ऊर्ध्वमुखी लाई, लाई बना लाई, और लाइए 3 ध्वनियां आ गई। देखो 3 ध्वनियां आ गई, ला की भी ध्वनि है एक ठो, आ की, इसमें ई है, फिर ए है, लाई, ये बना लाई, लाई, एक और खींच दिया तो लाइए, 3 ध्वनियां हो गई अब इसमें। देखिए जैसे खाई, ये खाई प्रथम स्थान पर, खा प्रथम स्थान का है, तो खा बना खाई, ये खाई लिखा है, और इसी में लिखा खाइयो, खाइए, 3 ध्वनियां आ गई इसमें, 3 ध्वनि है, तो 3 ध्वनि में ये बना खाई, एक और खींच दी तो खाइए, 3 ध्वनि आ गई। ठीक है, जैसे जाई, जाई में ये जा बना प्रथम स्थान पर, जाई, जाई बना, यहाँ जाइए तो जा बना ये जाई, और 3 ध्वनि एक और खींच दी जाइए। इसी तरह जाइए 2 बन गए, अच्छा 2 बन गए जाइए। चलिए ये भी इसी तरह बनेगा जाई, जाइए। ठीक है, तो बनाइए, देखो बनाइए, देखो बा ना बना, बनाई आई की ध्वनि आ रही तो इधर पे लिखेंगे बनाई, ना है ये, इधर से लेकर ना, ये बा हो गया, बनाई आई, और एक ध्वनि और है, 3 ध्वनि है, तो बनाई ये बनाइए। इस तरीके से आपको लिखना है। द्विस्वर आपने अगर अच्छे से सीख लिया है तो 3 ध्वनियों में, त्रिस्वर में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी है। सिर्फ उसका अपोजिट एक ठो और खींच देना है तो आपका त्रिध्वन हो गई।